Very good morning to all of you. This is Vinita from Bal Bharati Vidyapeeth Gohana. Bal Bharati Vidyapeeth, a home of true learning and ultimate pleasure. Welcome to your maths class, students. Dear, today we are going to start our class with exercise 1.3, question number 5. Here, your question number 5th is, what can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Means to say, if we are dividing 1 by 17, अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, सो यू हैव टू टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स वुड बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स, कि रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने नंबर्स आएंगे. मीन्स टू से क्वेश्चन अपने आप को कितने डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा. रिपीटेशन कितने डिजिट्स के बाद होगी क्वेश्चन में. Okay, and you have to perform the division also. It means if you want to check your answer na, that how many digits are in the block repeating blocks, for that you have to perform the division step. So let's continue with the solution. It means we have to divide 1 from 17. हम 1 को 17 से divide करेंगे. As you can see, this is the division rules. According to division rule, we have to follow the division rules. And lastly, we are having the question that 0.058833529411767. As you can see, these are the division steps. And you just please see here at the last. अब लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे? 1 आ गया. जो रिमाइंडर था हमारे पास एट द लास्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या है बेटा? ये है 0.0588235294117647. एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 1 है. सो इट मीन्स अब ये अगेन हमने स्टार्ट भी कहाँ से किया था बच्चे? 1 से किया था. अब ये एंड भी कहाँ पर हो रहा है? 1 पे हो रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम आगे इसको डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर कंटिन्यू चलेगा. फर्दर गोइंग ऑन होगा बच्चे. क्या होगा? ये रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 058 ये अगेन स्टार्ट हो जाएगा. सो इट मीन्स 1 by 17 को अगर हम फॉर्मेट में डेसिमल एक्सपेंशन में राइट करते हैं, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 17 इज 0.05888235294117647 and vernaculum on that, because now our question becomes to repeat itself. Okay, so it means after how many digits, our question is that ना, कि कितने डिजिट्स के बाद क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा है. अब यहाँ से वो अपने आप की अपनी रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा ना बच्चे. सो इट मीन्स कितने डिजिट्स हुए? सो वी जस्ट काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So after 16 digit question having 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स. रिपीटिंग ब्लॉक्स में यानी कि बार के अंडर कितने डिजिट्स हैं? 16 डिजिट्स. तो दैट वुड बी योर सॉल्यूशन. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. आपको बच्चे कुछ एग्जांपल्स लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and with no common factors other than 1 and having terminating decimal at the presentation. इट मीन्स डेसिमल एक्सप्रेशन उसमें कैसी होनी चाहिए बच्चे? टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, और उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए. आपको p by q की फॉर्म में ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं. एक तो p by q की फॉर्म में लिखने के बाद वो टर्मिनेटिंग हो. ओके, और आपको फिर ये बताना कि q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो वी जस्ट कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. सो डियर, हियर इज़ द सॉल्यूशन. बच्चे, आपको उसने बोला है कि दोनों डिजिट जो आपको लिखने हैं दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी मेन होती है बेटा, कि जिसमें p by q दोनों हमारे पास ऐसे नंबर्स हों जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1. ओके, और आपको ये बताना है कि वो दोनों होने भी कैसे चाहिए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए. सो दैट प्रॉपर्टी इज दैट q सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट बी पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ. कि हमारे पास जो बच्चे q की फॉर्म में होगा, सपोज वी आर हैविंग हेयर 1 by 5, सो 5 इज़ द वैल्यू ऑफ q ना. तो देखिए बेटा, यहाँ पे 1 by 5 है. आपको पता है 1 by 5 इजीली आप बता सकते हो कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है. हाउ यू कैन से दैट? क्योंकि आप इसको प्रॉपरली सॉल्यूशन कर सकते हो, इसको आप प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो, ये प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो सकता है. सो इट मीन्स दीज आर टर्मिनेटिंग नंबर्स.
अब सपोज आप 1/100 लो. अब 1/100 का देखो, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सपोज 100 का करते हैं, सो 250, 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5, सो 2 square and 5 square. ओके, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट. तो 1/100 को भी आप इजीली राइट कर सकते हो in the form of terminating decimal expansion, and similarly 1/2 also you can easily write in the form of terminating decimal expansion. It means 0.5. It means all these numbers which are in the form of p by q and they do not having any other factor rather than 1. ओके, 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इनमें जो है बच्चे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, और ये सबसे मेन बात है कि ये पी बाय क्यू की फॉर्म में भी है. Okay, so it means Q must having the property that its prime factorization must be in the powers of 2 or 5 or both. Okay. Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. आपको कोई भी 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं बच्चे जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होते हो, इट मीन्स रिमाइंडर नेवर बिकम 0, और ना ही वो अपने किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू को रिपीट करते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो डियर, यू कैन राइट एनी नंबर्स लाइक √2, √3, √5 और 0.50. यू कैन सी 50, फिर 500 एंड देन आफ्टर 500. इट मीन्स दे आर फर्दर गोइंग ऑन. Okay, further going on, it means they are not non-terminating and they are not repeating also. So you can take this example also. Firstly it would be 10, then 100, then 100, 510, 5100, 5100, and they are further going on. It means they are non-terminating plus non-recurring. Okay, clear? I hope it would be clear to you all. So dear, next will be your 8th question. Find 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11. आपको 5/7 और 9/11 के बीच के 3 irrational numbers बताने हैं. बच्चे, as you know, in our previous section of the previous videos, we have already discussed that how can we find out rational number between these 2 rational numbers. कि हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बट नाउ द टॉपिक इज टू बी चेंज्ड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू irrational numbers between given 2 rational numbers. So how can we do that? We just see in the solution. Suppose we are having first number 5/7. तो बच्चे पहले आप क्या करो, 5 को अंदर रख के 7 से उसको डिवीज़न करो. डिवीज़न रूल्स करने के बाद यू कैन सी इफ़ वी डिवाइडिंग 5 from 7, we just having the quotient as 0.714285. अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पे फिर वही डिजिट आ जाएगा आपका जहाँ से आपने स्टार्ट किया था. सो इट मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट रिपीटिंग इट सेल्फ. सो वी कैन से दैट 0.714285 and putting bar on that, bar over that. Okay, we can put vernaculum. Again, नेक्स्ट पॉइंट 9/11 को भी आप चेंज करो डेसिमल एक्सपेंशन में, देन यू आर गेटिंग 0.81. अब देखो बच्चे यहाँ भी 9 आ गया. इट मीन्स नाउ क्वेश्चन विल स्टार्ट रिपीटिंग. ओके, सो वी कैन राइट इट 0.81 एंड वेनिकुलम ओवर 81. Okay, so we are just taking 2 decimal expansion for that. So 0.71 and 0.81. So between 0.71 and 0.81 हम कोई भी 3 numbers find out कर सकते हैं. But condition is that these numbers would be non-terminating and non-repeating. Just like 720 and after that 7200 and after that 72000. Okay, so these are irrational numbers. Clear? Got the point? Now dear, your last and 9th question. These are the 4 numbers. In between, in among these 4 points, you have to tell which type of numbers these are. So dear, these thank you. Have a nice day. Irrational or rational. You have to classify these numbers. So now you just see under root 23. अब आपको पता है बच्चे under root 23. It means 23 का कोई square root properly नहीं होता. प्रॉपर 23 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो दैट विल बी इरेशनल नंबर. आफ्टर दैट अंडर रूट 2 to 5 एंड वी नो दैट 2 to 5 का स्क्वायर रूट 15 होता है. सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 15 स्क्वायर और ऊपर क्या है उसका स्क्वायर रूट. नाउ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया बट यू गेट 15 एंड 15 को आप रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो बाय पुटिंग 1 in its denominator. So it becomes
रेशनल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 0.3796. अब देखो बच्चे, ये आगे कुछ भी नहीं चल रहा और ना ही इस पे ऊपर वेनिकुलम पुट है. इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया. सो टर्मिनेटिंग नंबर्स किस में इंक्लूड होते हैं बच्चे? रेशनल नंबर्स में. सो दैट विल बी रेशनल नंबर. आफ्टर दैट लास्ट वन 7.478478. अब देखो फर्दर गोइंग ऑन. अब फर्दर गोइंग ऑन है, इट मीन्स एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा. ऊपर से क्या होगा, अब ये आगे देखो, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 4, 7, 8 एंड वी हैव टू पुट वेनिकुलम ओवर दैट. क्योंकि अब देखो बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया. सो वी जस्ट पुट वेनिकुलम ओवर देयर. सो इट मीन्स इट वुड बी फर्दर गोइंग ऑन, इट मीन्स इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग. Okay, and repetition is to be there, so we just called it repeating. So non-terminating but repeating numbers included under rational number, so that will also be a rational. So only root 23 is irrational, rest of the parts would be rational numbers. Okay, so thank you class.